हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 5C के 4 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 5। पाँच में कुछ टाइप हैं। कितने टाइप है सर? 4 टाइप हैं, A B C और D। तो हम इन चारों को करेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? 100 और 200, इन दोनों के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका हमें क्या ज्ञात करना है? टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? देखो पहले हमें ये पता चाहिए कि इनके बीच में विषम संख्या होंगी कौन कौन सी। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 100 से बड़ी कौन सी होगी? 101, 103, 105 और कहाँ तक लेंगे हम? 199 तक। इन दोनों के बीच पूछिए, इसलिए हम कहाँ तक लेंगे? 199 तक। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 101 से। तो हमारी श्रेणी कौन सी होगी? 101, 103, 105 डॉट 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 कहाँ तक? 199 तक। अब हमें इनका टोटल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं। कौन कौन सी होंगी? 101, 103, 105, 107 और 199। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 199 होगी। ठीक है, अब हमें इसका टोटल याद करना है। ये क्वेश्चन बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाला, जो हमने कल परसों वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, वो वाला हो गया। उसमें क्या होता था कि हमें श्रेणी दे दी जाती थी, प्रथम पद दे दिया था और श्रेणी दे दी दिया और अंतिम पद दे दिया जाता था। हमसे पूछता था टोटल याद कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन बन गया ये। सबसे पहले क्या करेंगे? हमें इसमें पदों की संख्या नहीं पता है, तो पहले क्या करेंगे? हम पदों की संख्या याद करेंगे। चलिए पहले निकालते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? दिया क्या क्या पर वो लिख लेते हैं। A बराबर 101 दिया है हमें, L बराबर 199, D बराबर क्या होता है हमारा? T2 माइनस T1, 103 माइनस 101। तो सारांतर कितना गया हमारा? 2। अब हमें क्या निकालना है? n निकालना है। तो फॉर्मूला आएंगे हम L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा दें हम। चलिए L कितना है हमारा? L है 199, A 101, n हमको ज्ञात करना, D कितना हमारा? 2। तो ये प्लस का इधर किसका आएगा? माइनस का जाएगा। तो 199 माइनस 101 बराबर n माइनस 1 गुणा 2। 98 बराबर n माइनस 1 गुणा 2। ये गुणा में इधर किस हम पहुँचेंगे? भाग में। तो 98/2 बराबर n माइनस 1। कट जाएंगे कितनी बार? ये 49 बार। तो 49 बराबर n माइनस 1। ये एक माइनस का इधर किसका जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 49 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया हमारा? 50। हमसे पूछा क्या है? टोटल पूछा है। टोटल का फॉर्मूला देंगे हम A प्लस L। हमें n पता है, अब A पता है, L पता है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखिए वो कह रहा है 100 से 200 के बीच की जितनी भी विषम संख्या है उनका टोटल याद कीजिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 100 से 200 के बीच में संख्या विषम संख्याएं हैं कितनी, कौन कौन सी होंगी, पहले ये पता चलना चाहिए। उसके बाद कितनी होंगी ये पता चलना चाहिए। तो कौन कौन सी होंगी? 101, 103, 105, 107 डॉट 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 कहाँ तक? 199 तक सब विषम संख्या होंगी। विषम संख्या होती कौन सी है?
विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। तो 101 में हमारी पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होगी, 103 भी पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, तो ये सब हमारी कैसी होंगी, सब विषम संख्या होंगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे एन। एन कैसे निकालेंगे, एन के लिए फॉर्मूला आएंगे हम एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल पता है, ए पता है, एन पता नहीं, डी पता है। प्लस का माइनस का 98 गुणा में भाग में आ गया। एन वाला कितना है हमारा 50। हमसे टोटल पूछा है तो टोटल के लिए टोटल वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, इससे हम इसको आगे हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं। अभी तक क्या पूछा था, सम पूछा था, अब क्या पूछा है उसने, विषम। चलिए विषम ज्ञात कर लेते हैं। 5 का दूसरा। एक चीज याद रखिए, हमसे क्या पूछा, 100 और 200 के बीच। तो मैं इसमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो 100 से कैसी हो बड़ी और 200 से कैसी हो छोटी। 200 और 100 हम इसमें नहीं लेंगे, हालांकि दोनों हमारी जो है सम संख्या हैं, लेकिन उसने कहा है 100 और 200 के बीच की संख्याओं का योग। अगर वो कहता कि 100 से 200 तक के बीच, 100 से 200 तक, अगर वो तक कह देता तो हम 100 से स्टार्ट कर लेते, कहाँ तक ले लेते, 200 तक ले लेते। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा इसके बीच में। तो इसके बीच में कौन कौन सी होंगी, 102 होगी, 104 और 198। ये जो श्रेणी होगी ये 100 और 200 के बीच में होगी। तो इसमें एक बात याद रखना कि इसमें हमें 100 और 200 नहीं लेना है। ठीक है, इसके बीच में जितनी होंगी वो ले लेंगे। अगर वो 200 तक की कहता, या वो ऐसा कहता कि 100 से बड़ी और 200 तक के बीच की जितनी भी सम संख्या उनका टोटल याद कीजिए। अगर वो तक लगा देता यहाँ पर तक, तो ये भी शामिल हो जाता, लेकिन उसने बीच कहा है तो इससे पहले की ले लेंगे हम। ठीक है, तो सम संख्या होंगी कौन कौन सी, 102, 104, 106, 108, कहाँ तक, 198 तक। ठीक है, अब प्रोसेस सारी वही रहेगी जो हमने पिछले सवाल में की है, सेम प्रोसेस वही है, बस उसमें n बराबर 49 आया था, इसमें 50 आया था, इसमें n बराबर आएगा 49। ठीक है, फिर आप लोग s निकाल लोगे, n पता चलेगा, फिर s निकाल लोगे, आराम से कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि जो सवाल वो था सेम वही सवाल ये है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पर या सी पर। 5वें का सी। 5वें का सी इससे थोड़ा हटके है। थोड़ा हटके कैसे है, चलिए देखिए। वो कह रहा है 1 से 100 तक की सभी 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। कितने कितने से, 2 से या 5 से। तो 2 या 5 से विभाज्य है, इसका मतलब समझिए पहले। देखिए 1 से 100 तक, अब इसने क्या कहा है 1 से कहाँ तक, 100 तक, तो इसमें 100 भी शामिल होगा। ठीक है, एक चीज समझिए, 2 से पहले देखिए 2 से विभाज्य संख्या समझ लेते हैं हम। 2 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 100 तक। फिर 5 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी, 5, 10, 15, 20, 25, ... 100। ये दोनों तो होंगी श्रेणी हमारी, ये होगी 2 से विभाजित और ये होगी 5 से विभाजित। लेकिन एक चीज समझिए, क्या इसमें 10 में, इस 10 में 5 का और 2 का दोनों का भाग नहीं जा रहा। देखो यहाँ भी 10 आ गया और ये 10 यहाँ भी आ रहा है। तो इसमें ये कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। ऐसे यहाँ पर 20 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, 20 आएगा। ये कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ऐसे यहाँ पे 30, यहाँ भी 30 आएगा, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। ये संख्या दोनों में आ रही है,
दोनों में आ रही है तो हम इसको 2 बार तो जोड़ेंगे नहीं, हमें कितने जोड़ना है, केवल 1 बार जोड़ना है। तो हमें इन संख्याओं को हटाना होगा। तो कौन कौन संख्या को हटाना होगा हमको, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक। भाई 100 भी तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी कितनी श्रेणी बनी है, 3 श्रेणी बन चुकी हैं। एक 2 से विभाज्यता वाली, एक 5 से, और एक ये देखिए 10 से विभाज्यता है। तो अगर हम इन 3 मतलब मुझे इन दोनों का टोटल ज्ञात करना और ये वाली क्या करना है, मुझे हटानी है। तो अगर मैं इसका टोटल ज्ञात करूँ कहाँ से, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग जो कितने से विभाजित, 2 या 5 से विभाजित है, तो वो क्या होगा, S2, S5 और माइनस के S10। अब इसका मतलब 2 पद, 5 पद और 10 पद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो सम है ये 2 से विभाजित वालों की है, ये 5 से विभाजित वालों की है, और ये 10 से विभाजित वालों की है। इन तीनों श्रेणियों के हमें n चाहिए पहले में, n के बाद क्या चाहिए, हमें इनका टोटल चाहिए, फिर उसको हटाना है। ठीक है, इतना करने के बाद तब हमारा आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे। जो चीज़ डबल आ रही है हमको उसको हटाना है। उसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, उन दोनों का लासा ले लीजिए, 5 और 2 का लासा 10 आता है, और वैसे भी 10 को ही हमको हटाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा, S बराबर क्या होगा हमारा, S2, S5 माइनस के S10, जहाँ S2 क्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, S5 क्या है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, और S10 क्या है, 10 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं S2 के लिए। S2 के लिए जब हम S2 के लिए आएंगे तो इसके लिए श्रेणी क्या बनेगी हमारी, 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक, 100 तक। हम पहले इसका टोटल ज्ञात करेंगे। तो इसका टोटल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, A कितना हुआ इसके लिए, 2, L 100, D T2 माइनस T1, 4 माइनस 2, 2। पहले क्या निकालेंगे हम, इसमें पदों की संख्या। तो चूंकि L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, 100 बराबर 2 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये प्लस का वर्ग किसका आएगा, माइनस का जाएगा। तो 100 माइनस 2 बराबर N माइनस 1 गुणा 2, 98 बराबर N माइनस 1 गुणा 2। ये गुणा में इधर किसमें आएंगे, भाग में। कितना हो जाएगा, ये 49 बार। ये माइनस का इधर किसका जाएगा, प्लस। तो N बराबर कितना हो गया हमारा, 50। जो N की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, S2 के लिए 50 आ गई। अब हम S ज्ञात कर सकते हैं, S2। तो अगर हम S2 निकालें तो क्या हुआ, N/2 A प्लस L। N कितना है हमारा 50, A कितना है 2, L कितना है 100। 25 102, 25 दूनी 50, 25 एकम 25। तो जो S2 आया वो कितना आया है, 2550 आ गया, या 2550। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके आगे आप लोग कर सकते हो, प्रोसेस सारी यही रहनी है। ठीक है, कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ आपको। पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूँ।
चलिए देख, करना आपको इसी में से ऐसे ही करना है। अब करना कैसे वो समझिए। देखो मैंने क्या निकाल लिया, S2 निकाल लिया, S2 निकाल लिया। अब आप लोग क्या निकालोगे, S5। तो S5 के लिए श्रेणी लिखोगे पहले 5, 10, चलो श्रेणी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर दोनों के लिए। S5 के लिए श्रेणी 5, 10, 15, 20, 25, कहाँ तक की जाएगी, ये 100 तक की जाएगी। फिर आते हैं हम S10 के लिए 10, 20, 30, 40, कहाँ तक जाएगी ये, 100 तक। ठीक है, इसके लिए पहले इसका टोटल याद करोगे आप। इसका टोटल जो आएगा, जैसे इसका है 25, 50, इसका भी कुछ निकल कर आएगा। फिर आप इसका टोटल याद करोगे, इसका भी कुछ निकल कर आएगा। इतनी प्रोसेस दोनों श्रेणियों में करनी है। एक होगी हमारी S2 के लिए, फिर S5 के लिए इतनी प्रोसेस, इतनी ही प्रोसेस S10 के लिए। इतना करने के बाद फिर आप लिखोगे ये वाली लाइन पूरी, या यहाँ पर लिख दोगे चूँकि S बराबर S2 प्लस S5 माइनस के S10। आप लोगों को यहाँ पर S2 की वैल्यू 25, 50, S5 की वैल्यू और S10 की वैल्यू पुट करनी है। इन दोनों को जोड़कर उसको हटा देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सवाल पूरा समझ में आया होगा आपके। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है, आप लोग वहाँ कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा। उसमें भी सवाल इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा हटके है उसमें। चलिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 से 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं का योगफल, लेकिन कंडीशन दे रहा है, क्या कंडीशन दे रहा है, जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, चलिए कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो स्टार्ट कर रहा है 2 से। तो 2 से 100 के बीच, 100 के बीच की विषम संख्याएं। पहले मैं विषम संख्या लिख लेता हूँ, कौन कौन सी होंगी, 3, 5, 7, 9, 11, 12 नहीं, 11 के बाद कितना आएगा, 15, डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक। ये सब हमारी क्या थी, विषम संख्या है। 2 से और 100 के बीच की पूछिए ना, तो 2 से 100 के बीच कौन सी 3 आएगी, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, सॉरी 13 रह गया इसमें, 13, 15 डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक। ठीक है, अब हमें इसमें भी वो निकालनी है जो 3 से विभाजित हैं। तो 3 से विभाजित होने संख्या कौन सी होंगी, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 3, फिर 9, 9 के बाद फिर कितनी आएगी, 15 आई हमारी। ठीक है, 15 के बाद कितनी होगी हमारी, 21 होगी। 21 के बाद कहाँ तक जाएगी, 99 तक, यही तो होगी। देखो 3, 3 के बाद 9, 9 भी हमारी विषम संख्या है, 9 के बाद 15, 15 विषम संख्या है, 15 के बाद 21। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर 12 और 18 छोड़ दिया, ये भी तो 3 से विभाजित हैं। भाई ये 3 से विभाजित हैं, लेकिन ये दोनों संख्या है कैसी, सम संख्या है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। हमें कौन चाहिए, विषम संख्या चाहिए। तो विषम संख्या कौन सी होंगी, 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 21, ऐसे कहाँ से चलता है, ये 99 तक चलता रहेगा। अब हमें इसका टोटल याद करना है। इसका क्या याद करना है हमको, टोटल। तो टोटल याद करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम उसको n याद करेंगे। पहले क्या याद करेंगे हम, n याद करने के बाद टोटल याद कर लेंगे हम। तो हमें क्या क्या पता है, a पता है 3, d पता है T2 माइनस
T1 6, L पता कितना 99। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से निकालोगे आप N निकालोगे किस तरह, क्वेश्चन नंबर 5 के पहले की तरह। N निकालने के बाद आपको टोटल याद करना है, तो टोटल के लिए फॉर्मूला एक ही है। पहले N के लिए लगाओगे L बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, टोटल के लिए लगाओगे SN बराबर N/2 A प्लस L। ये दो फॉर्मूले प्रयोग करने हैं आपको इस सवाल के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, अब आप लोग पूरी अभ्यास खत्म कर सकते हो, बेसिक आपका क्लियर हो चुका है, आप समांतर श्रेणी फाड़ दोगे, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। 6 का पहला कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल याद कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, तो 15 गुणज हमको ऐसे गुणा करेंगे तो पता नहीं चलेगा। गुणज किसे कहते हैं, जो 8 के जिसमें 8 का भाग चला जाए। गुणज किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनमें 8 का भाग चला जाए, जैसे कि 8 है, 16, 24, 32। हम एक तरह से 8 का पहाड़ा बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो प्रथम की बात कर रहा है तो स्टार्टिंग से ही लेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे, 8, 16, 24, 32, 40 डॉट कहाँ तक, 15 पदों तक। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे, 8, 16, 8, 24, 8, 32, 8, 45 डॉट कहाँ तक, 15 तक जाएगा। 80 तक लिख सकते हैं, 88 लिख सकते हैं हम। उसका ही गुणा करना पड़े तो गुणा हमको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब हमें इनका क्या याद करना है, टोटल याद करना है। देखो टोटल याद करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे लिख लीजिए, या इसका अंतिम पद याद कर लीजिए। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120। तो इसको 15 एक स्टडी वाले लिख दो यहाँ पर मैं, या 8, 16, 24, 32, 40 कहाँ तक, 120 तक। और देखिए दो श्रेणी, दो तरीके, दो फार्मूले। मैंने दो श्रेणी बना दी, पहली श्रेणी ये रही, दूसरी ये रही। दोनों श्रेणियों के लिए दो फार्मूले लिखा चुका हूं मैं। N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, एक ये है, एक ये है। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिखाए हैं। जो पहली वाली श्रेणी है ऊपर वाली, उसमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा, ये वाला होगा। जो नीचे वाली श्रेणी है उसमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा, उसमें ये होगा। अब आप कहोगे सर हमें नीचे वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो n तो पता नहीं है। भाई सवाल में क्लियर बोल रहा है 15 पदों तक। हमें 8 के कितने गुणे लेने हैं, 15 लेने हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 15 हो गई। a पता है हमको 8 है, l पता है कितना 120। इसको लगा दो, छोटे वाले को जल्दी निकल कर आएगा आंसर, उसको लगाओगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं चलो दोनों तरीके से कराता हूँ। पहली वाली के लिए कराता हूँ मैं। a बराबर कितना होगा हमारा 8, a 8। अच्छा n कितना होगा हमारा 15, d निकालते हैं। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना होगा 16 माइनस 8 बराबर 8। a पता है, d पता है, n पता है। फॉर्मूला लगाते हो। फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 N-1 इंटू डी। n कितना है 15, a कितना है 8, 15 माइनस 1 गुणा 8, ठीक है। चलिए 15 बट्टे 2, 8 दूनी 16, 15 में से गया 14 गुणा 8, 15 बट्टे 2। अच्छा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, कुछ कॉमन है, 2 कॉमन, क्या बचेगा 8 प्लस 14 गुणा 4, 2 से 2 कट गए, क्या बचा हमारा 15 गुणा 8 प्लस 14 चौक 56, 15 गुणा 56 और 8 कितने होते हमारे 64, 15 चौका 60, 15 सिक्के 90, 90 और 6
96। ये आ गया पहली श्रेणी से आंसर हमारा। दूसरी से आते हैं, दूसरी से क्या होगा, ए पता है कितना है 8, एल पता है कितना 120, एन पता है कितना है 15। फॉर्मूला कौन सा लाएंगे हम, फॉर्मूला लाएंगे हम एस एन बराबर NY2 A प्लस एल, 15/2 8 प्लस 120, 15/2 8 और 120 कितने हुए 128, काट देंगे 6 4, 15 गुणा 64, 15 गुणा 64, इन दोनों का जब गुणा करें कितना आएगा हमारा 960। देखो मैंने दोनों तरीके से करा दिया, ये थोड़ा बड़ा तरीका है, ये बिल्कुल छोटा है। आपको जौन सा पसंद आया हो, जौन सा अच्छा लगा उसको समझ लीजिए, जो समझ में आ गया उसको रखिए आप, और दोनों समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए वो कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे, 8 16 24 32 40 डॉट कहाँ तक 15 पदों तक, या ऐसे ले सकते हैं हम 8 16 24 32 40 डॉट कहाँ तक 120 तक। हमने क्या किया 15 का गुणा कर लिया हमने 8 में, तो जो लास्ट की संख्या कितनी होगी 120 होगी। अब हमें इसका टोटल याद करना है। पहला तरीका ये है कि AND निकाल लिया, एसएन वाला फॉर्मूला है बड़ा वाला, वैल्यू पुट करी हल किया 960 आ गया। एक तरीका छोटा वाला NY2 A प्लस एल, एन पता है ए पता है एल पता है 960 आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, छठवें का दूसरा। छठवें का दूसरा कह रहा है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। विषम संख्याएं होंगी हमारी 1 3 5 7 49 तक। उसने ये नहीं कहा 3 से विभाजित है 7 से विभाजित है, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने कहा केवल विषम संख्याएं। तो विषम संख्या कौन सी होती है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट जहाँ तक हम पढ़ सकें तहाँ तक। तो हमसे पूछे इसने 50 के बीच, 0 से 50 के बीच। तो 0 और 50 के बीच की बात करें अगर हम, 0 के बीच कितना हुआ 1 फिर 3 5 49, इतनी तो होंगी, तो हमने वही लिख ली 1 3 5 7 डॉट डॉट 49 तक। इसमें पदों की संख्या 49 है। कैसे, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी 49 नहीं होगी, निकालनी पड़ेगी, गलती हो गई। पहले क्या करेंगे हम, इसमें n बार निकालेंगे। पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n निकालने के बाद पहला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला ये हो गया हमारा। इसको निकालने के बाद क्या निकालेंगे, यहाँ से हम n, रेड मार्कर कहाँ है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम n निकाल लेंगे। जब n निकल आएगा उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लाएंगे हम, Sn बराबर NY2 A प्लस एल। बस आंसर हो जाएगा। फिर हमारा जो निकल कर आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है। मान लीजिए n पदों का योग कितना हमारा 136 है और सार्वंतर 4 है। चलिए d बराबर 4 हो गया। अंतिम पद 31 है तो l हो गया हमारा 31। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, श्रेणी के पदों की संख्या। तो n पूछा है हमसे, n पूछा है तो n कैसे निकालेंगे हम, चलिए n निकालते हैं। पहले लेंगे हम l बराबर
एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा ना। डी पता है हमको, तो डी की वैल्यू लिख दें कितनी, हमें 4, गुणा कर देंगे 4 एकम 4 माइनस 4, ये माइनस की उधर किसकी आएगी, प्लस की, ए प्लस 4n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 35। इसको दे दी समीकरण नंबर 1। अब हम लेते हैं उसको एस एन को, एस एन बराबर कितना रखा है हमको 136। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 136। अच्छा यहाँ पर अगर हम a प्लस एल लगा लें तो एन ए, चलिए इसमें ये लगा लेते हैं हम एस एन सॉरी एन वाई टू ए प्लस एल, इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। एल कितना हमारा, एन पता नहीं है, नहीं पता। एल कितना हमारा, एल 31 है, 136। अच्छा अगर मैं समीकरण 1 से अगर ए की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितना निकलेगा, ए बराबर होगा मेरा 35 माइनस के 4n, यही तो हो जाएगा। ये प्लस का उधर किसका पहुंच जाएगा, माइनस का। तो मैं यहाँ पर ए की जगह पर कितना रख सकता हूँ, मैं ए की जगह पर रख सकता हूँ मैं 35 माइनस 4n प्लस 31 पीछे वाले। ये आया कहाँ से, ये आया है समीकरण 1 से, ठीक है। चलिए या फिर यहीं पर थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए आप, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से 35 माइनस के 4n, ठीक। ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारी, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो एन वाई टू 35 और 31 कितने होंगे, 66, 136। ऊपर से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिए, कितना बचा 33 माइनस के 2n, कट गए ये। अब क्या बचा यहाँ पर, n 33 माइनस 2n बराबर 136। n का कर देते हम यहाँ पर गुणा, तो 33n माइनस के 2n स्क्वायर बराबर 136। इन दोनों को उधर भेजेंगे, क्यों, क्योंकि n स्क्वायर किसकी, माइनस की। तो 2n स्क्वायर माइनस के 33n ऐसे करिए 0 बराबर 136 माइनस 33n प्लस के 2n स्क्वायर। इसको घुमा के लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 बराबर 0। अब ये क्या बन गया हमारा, एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको करना है, गुणा करें कितना आए, 13 दूनी 26 6 दूनी 12, 272। गुणा करने पर 272 आए, जोड़ने पर कितना आए, 33 आए। तो संख्या निकालेंगे हम, ऐसी कौन कौन सी होंगी, 272 करेंगे फैक्टर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13। अगर हम 16 और 13 को जोड़ रहे हैं, देखिए समझिए दोबारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इतना हो गया, कितना हो गया, 16 और 17 हमारा है ये। इनका गुणा करने पर 272 तो आना ही आना है। क्या अगर इन दोनों को जोड़ ले 33 हो रहा है, हमने जोड़ देखा 33 हो रहा है, तो इसका मतलब संख्या कौन कौन सी होंगी हमारी, 17 और 16। तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, हम 17 प्लस 16n प्लस के 136 बराबर 0। अगर किसी को दिक्कत हो कि सर ये 272 कैसे आ गए, तो प्लीज़ द्विघात समीकरण की मेरी जो पहली वीडियो है जिसमें मैंने फैक्टर करना सिखाया, उसको ज़रूर देखिए जाके, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर लेंगे हम, 2n स्क्वायर 17n माइनस 16n प्लस 136 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, n कॉमन है केवल, 2n माइनस 17, यही कोष्टक का बनेगा, पीछे बनेगा 2n माइनस 17। अच्छा अब यहाँ से कॉमन कितना होगा,
तो देखो यहाँ कितना 16, यहाँ कितना है 2, तो जाहिर सी बात है 8 कॉमन होगा, 8 कॉमन हो गया। अब 8 कॉमन चिन्ह देखते हैं, यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, या माइनस, मतलब चिन्ह क्या हुआ, बदला है, चिन्ह की जगह बदली हुई। देखो यहाँ पर n पहले किसकी थी, माइनस की थी, यहाँ किसकी होगी, प्लस की, यहाँ पर n प्लस की थी, यहाँ पर किसकी होगी, माइनस की। इसका मतलब चिन्ह कैसे हो रहे हैं, बदल रहे हैं। चिन्ह कब बदलते हैं, जब माइनस चिन्ह कॉमन हो। दोनों में से कॉमन क्या है, 2n माइनस 17, ये दोनों अलग अलग 0 बराबर हो जाएंगे। तो 2n बराबर 17, n बराबर कितना आएगा, पहली वैल्यू आएगी 17/2 और एक आएगी n बराबर 8। तो हमें कौन सी लेनी होगी, जो बिना बट्टे वाली है। इसको साफ कर देता हूँ पहले मैं, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि n का मान कभी बट्टे में नहीं होगा। तो इसमें जो पदों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी 8 हो जाएगी। पदों की संख्या बराबर 8। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो SN दे रखा है, D दे रखा है, L दे रखा है, पूछा क्या हमसे, N पूछा है। तो N पूछा है तो L बराबर फॉर्मूला लाएंगे हम, L बराबर A प्लस N × D। D पता है 4 रख दिया हमने, D की वैल्यू कितनी थी 4, गुणा किया 4n - 4, ये माइनस के अंदर प्लस का 35 हो गए। हमने क्या किया, यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमें A की ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए तो हमने A निकाला। A कितना आ गया हमारा 35 - 4n, इसको दिया समीकरण नंबर 1। SN कितना रखा है 136, SN का फॉर्मूला बोला n/2 A प्लस L, यही होता है ना, n/2 वैसा वैसा, A L की वैल्यू कितनी है 31, A की वैल्यू हमने फिर कितनी रखी थी 35 - 4n, तो 35 और 31 कितने हो गए 66। यहाँ से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, काट दिए 33, फिर हमने क्या किया गुणा किया 33n - 2n² बराबर 136। अब बनेगा ये हमारा एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो द्विघात वाला पद होता है उसको प्लस का रखते हैं हमेशा। द्विघात वाला पद कौन सा, ये है, ये किसका, यहाँ पर माइनस का है, तो इसको बनाएंगे प्लस का, तो 95 कर दिया हमने। 136, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का किसका प्लस का, घुमाकर लिखेंगे तो 2n² - 33n + 136 0। ये बन गया एक हमारा द्विघात समीकरण। जिसको द्विघात समीकरण हल करना नहीं जानते, जैसे कि कोई है जो मेरी ये पहली वीडियो देख रहा है, तो वो प्लीज़ पहले द्विघात समीकरण देख ले जाके। द्विघात समीकरण की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर मैंने द्विघात समीकरण समझाया है कि कैसे इसको हल करते हैं, बिल्कुल बेसिक से आई तक रहा है वहाँ पर भी। तो इसको हल किया हमने, गुणा किया कितना हो गया 272, गुणा कर 272 जोड़कर कितना है 33, क्या क्या है 17 और 16, यहाँ पर रखने पर n की वैल्यू कितनी आई 17 आई, एक आई 17/2, एक आई 8। तो n कभी भी माइनस में नहीं होगी और ना ही बट्टे में होगी, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम ले लेंगे, तो जो पदों की संख्या होगी इस श्रेणी के लिए वो कितनी होगी 8 होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं हम, धन्यवाद।